हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक सोल चैनल में, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक खाली और बेकार कैन से ऐसा खूबसूरत क्राफ्ट बनाएंगे जिसे आप प्लांटर की तरह या गार्डन क्राफ्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इसे अपने गार्डन में एज अ डेकोरेशन भी लगा सकते हैं। तो ये बनेगा एक वेस्ट कैन से। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस क्राफ्ट के लिए ये ऑयल कैन ही इस्तेमाल किया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ का है। आप इस तरह के डिटर्जेंट वाले कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये थोड़ी सी साइज़ में बड़े हों तो ज़्यादा अच्छे से आपका क्राफ्ट बनकर आएगा। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से धो लिया था, वॉश कर लिया था क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, हमें एक परफेक्ट सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने आपको सर्कल बनाना सिखा दिया है शॉर्ट वीडियो में, चाहे तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने ये मिडिल साइज़ का जो सर्कल है वो सिलेक्ट किया है क्योंकि इस बॉटल पर यही साइज़ फिट था। इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे बॉटल पर रख कर इसे अच्छे से मार्किंग कर लूँगी। आपसे ये बार बार हिलता हो तो यहाँ टेप इस्तेमाल कर लीजिएगा ताकि ये फिक्स रहे। इसके बाद इसे संभाल के रखना है क्योंकि यह आगे भी काम आएगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पर हैवी ड्यूटी पेपर कटर का इस्तेमाल किया है। आप इसे गरम चाकू से भी कट कर सकते हैं। बस इस तरह से रखना है। अगर ये शार्प अच्छे से होगा ना तो ये बहुत ही आराम से एक ही बार में कट जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इसे एक ही बार में कट कर लिया था। इसकी कटिंग करते हुए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी शेप नहीं बिगड़नी चाहिए क्योंकि एक बार ये कैन कट गया तो बाद में बिगड़ने के बाद इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस कैन के एक साइड पर सर्कल कट करने के बाद दूसरी साइड पर भी हमें कटिंग करनी होगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर ये जो ड्राइंग है वो कर ली है, बस इसकी कटिंग करनी है और इसे निकाल लेना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर अब कलर करेंगे। ऑलरेडी इसके ऊपर अच्छा कलर था लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर कलर करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ एशियन पेंट का येलो कलर लिया है। ये टर्मरिक येलो कलर है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर पेंट कर सकते हैं। ऑयल पेंट ही क्यों? क्योंकि इसकी जो शाइनिंग है ना वो बहुत अच्छी आती है। हालांकि इसमें थोड़ी स्मेल ज़्यादा होती है। जिन्हें एलर्जी हो वो इस ऑयल पेंट का इस्तेमाल ना करके एक्रेलिक पेंट भी कर सकते हैं। वहाँ उसे 2-3 कोट में करना होगा और अच्छे से सुखा कर रखना होगा। इसे अच्छे से पेंट करने के बाद मैंने इसे पूरा एक दिन सुखा कर रखा था। देखिए इसकी कितनी अच्छी शाइनिंग आई है पूरी तरह से सूखने के बाद। अब बारी आती है इसके ऊपर डेकोरेशन की, और डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पर फोम शीट का इस्तेमाल करेंगे। आप प्लेन फोम शीट ले सकते हैं या ग्लिटर वाली शीट्स भी। तो मैं यहाँ इसमें काम स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये ब्राउन कलर की शीट ली है ग्लिटर, और इसमें हम वो सर्कल का इस्तेमाल करने वाले हैं जब हमने कैन को कटिंग की थी। तो जो पेपर हमने यूज़ किया था बस वही यहाँ पर यूज़ होना है। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो सर्कल हमने कट किया है उसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके ऊपर मार्किंग करनी होगी क्योंकि ये कैन पर पेस्ट होगा। तो सेम साइज़ नहीं होना चाहिए बल्कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट बता रही हूँ ना बहुत ही ध्यान से नोट करके रख लीजिए अगर आप इसे बना रहे हैं, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ जो आपको बताई है वो आपको मेजरमेंट के लिए बहुत काम आने वाली है। यहाँ मैंने विदाउट मेजरमेंट के ही ये बीच में लाइंस बना ली हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल हाफ डिवाइड करके ही ये लाइनें लीजिएगा ताकि ये एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बन सके। अब इसकी कटिंग की बारी आती है और हमें सीजर से कट करने से पहले इसके अंदर की जो ये विंडो है ना इसे निकाल कर बाहर करना है, और इसके लिए मैंने यहाँ पर वही पेपर कटर इस्तेमाल किया है जो बहुत ईजिली इसे कट कर देगा। एक ही बार में रखकर इस तरह से घुमा दीजिए तो इसकी ये जो चारों कोने हैं ना, ये जो चारों पार्ट हैं वो आराम से निकल जाएंगे। वैसे मेरी तो काफ़ी प्रैक्टिस है कटिंग की, तो मैं एक ही बार में कट कर लेती हूँ। आपको अगर पेपर कटर से कट करने में प्रॉब्लम आती हो तो आप डायरेक्ट सीजर लीजिए, उससे थोड़ा सा सबसे बीच में कट लगाइए और उसके बाद इसकी कटिंग कर लीजिए। इस सर्कल को कट करने के बाद एक और छोटा सा सर्कल इस तरह से इसके मिडिल में पेस्ट करना है। ये ऑलरेडी मैंने काट रखा था तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब इसे एक तरफ जहाँ हमने कटिंग की थी कैन पर उस पर पेस्ट कर देना है। देखिए ये वो बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी। मैंने इसलिए इसका एक्स्ट्रा कट किया था क्योंकि अगर हम सेम कटिंग करते तो वो उसके साइड में चिपकता ही नहीं बल्कि अंदर चला जाता। तो आप एक्स्ट्रा कटिंग ज़रूर रखिएगा क्योंकि कैन की दूसरी साइड पर भी डेकोरेशन करनी है। तो हमने सेम ब्राउन कलर के ग्लिटर पेपर से ये पतली पतली स्ट्राइप कट की हैं और इसके ऊपर एक बाउंड्री की तरह या जैसे बॉर्डर कहते हैं उसकी तरह यहाँ पर इसे पेस्ट कर लिया है। अब ये नाप तोला बिल्कुल ढंग से कीजिएगा। मैं तो डायरेक्ट कर लेती हूँ इसलिए आपको दिखा दिया है, लेकिन आप बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट के साथ इसे कट कीजिएगा। और बाकी की शीट्स पर हम बाकी की डेकोरेशन के लिए यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि आज का जो ये क्राफ्ट है वो नेचर से रिलेटेड है, यानी हम इसे गार्डन में रखने वाले हैं डेकोरेशन के लिए। तो जो नेचर की चीज़ें हैं जैसे कि फ्लावर्स, लीफ वगैरह वो हम यहाँ पर डिज़ाइन जो हैं वो ही लेंगे। आप इस
थीम को चेंज कर सकते हैं। इस कैन पे आप अलग तरह की थीम लेकर भी उसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये वाला डेकोरेशन पसंद आया तो सेम एज इट इज ये भी ड्रॉ कर लीजिएगा। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, लेकिन मैंने ऐसी ही वेस्ट कैन से 2 खूबसूरत क्राफ्ट ऑलरेडी बना रखे हैं। एक वाला जो क्राफ्ट है ना, वो तो मेरे चैनल का सबसे पॉपुलर क्राफ्ट है, क्योंकि मैंने इस कैन से एक एलिफेंट प्लांटर बना के दिखाया था। और दूसरा भी एक प्लांटर ही है, वो लेकिन बास्केट प्लांटर है। तो अगर आप अपने वो वीडियो ना देखे हों तो उन्हें ज़रूर जाकर देखिएगा। मैं नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। ये सारी कटिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है। ग्रास हो गए, फ्लावर्स हो गए, अलग अलग तरह की चीज़ें मैंने ऐसे कट कर ली हैं। अगर आपको इनको कटिंग करने में दिक्कत आती हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें इनकी कटिंग करना आपको बता दूंगी, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इन सब पे ग्लू लगाकर एक एक करके मैं इन्हें सेट करती जाऊंगी और एक के ऊपर एक ओवरलैप करते हुए इन्हें पेस्ट करती जाऊंगी। क्योंकि मेरी इस कैन का जो थीम है वो नेचर ही है, तो यहाँ पर हमने ज़्यादातर ग्रीन कलर इस्तेमाल किए हैं। येलो और ग्रीन और बाकी के जो कलर्स हमने यहाँ लिए हैं ना, उनका कॉम्बिनेशन निखर कर बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। शुरुआत में आपने देख ही लिया है कि हमने इसे किस तरह से डेकोरेट किया है। बस आपको सिखाना था, इसलिए आपको एक एक स्टेप बहुत क्लियरली बताती हूँ। फिर भी आपको दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसे भी क्लियर करेंगे। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हम इसमें ग्लू इस्तेमाल कर रहे हैं वो फेविकॉल या कोई आम ग्लू नहीं है, वो फर्नीचर वाली ग्लू है जो कि प्लास्टिक के लिए आती है या वुड के लिए आती है। मेरे बहुत सारी वीडियो पर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपने कौन सी ग्लू इस्तेमाल की है, तो ये पिडिलाइट की फर्नीचर ग्लू आती है जो मार्केट में किसी हार्डवेयर की शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप केवल उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फेविकॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं या किसी और ग्लू का इस्तेमाल करेंगे जो कि वाइट ग्लू आती हैं, तो इसके ऊपर ये वो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले। हमने यहाँ पे फोम शीट ली है जो कि इस ऑयल पेंट पर बिल्कुल भी नहीं टिकेगी और थोड़ी दिनों में ही आपका ये जो क्राफ्ट है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर मजबूत ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट अपने चैनल पे आपको बनाकर दिखाए थे जिसमें सेम ग्लू का इस्तेमाल करके हमने क्राफ्ट बनाए हैं, चाहे वो पेन होल्डर हो या कोई और। आज तक भी जो मेरे क्राफ्ट 2 या 3 साल से बने हुए पड़े हैं वो ज़्यादा धूप या बारिश की वजह से फेड हो सकते हैं, लेकिन आज तक वो उसमें से उतरे नहीं, सेम ग्लू की वजह से। ये ग्लू वाटरप्रूफ है, इसलिए चाहे कितनी भी बारिश हो ये निकलते नहीं हैं, इतना तो श्योर है। हमने दोनों साइड पर अच्छे से डेकोरेशन कर लिया है। ये साइड वाली जगह पर भी मैंने थोड़े से फ्लावर्स लगा दिए थे ताकि ये तीनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत लगे। तो लीजिए बनकर तैयार हो गया हमारा ये खूबसूरत सा गार्डन क्राफ्ट, जो कि एक प्लांटर की तरह यूज़ होने वाला है। अभी कुछ सीजनल फ्लावरिंग प्लांट आने वाले हैं, तो उसमें वो लगा कर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इंस्टाग्राम पर उसका पिक्चर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का हैंडल है मलिकाज़ आर्ट। तो इसका ये फाइनल लुक आपको कैसा लगा और आज का ये क्राफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे क्राफ्टर्स हैं जो इसे देखकर खुश होने वाले हैं और अपने गार्डन के लिए इसे ज़रूर बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।